नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के लीप की बात की कहानी के बारे में, क्योंकि फाइनली सीरियल से जुड़े न्यू प्रोमो प्रीकैप जो है अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। सीरियल के मेकर्स लगातार इन्हें शूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लीप के बाद की कहानी हम लोगों के सामने आते हुए नजर आई है, जहां पर इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन कुछ ऐसे सीन भी मौजूद है, कुछ ऐसे लोग कहानी से रिमूव हो गए हैं जो कि यहाँ पर बहुत इंपैक्टफुल थे लीप से पहले की कहानी में। लेकिन लीप के बाद इन किरदारों का कुछ समय के लिए होना या फिर बिल्कुल भी ना होना जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अभी यहाँ पर लीप के पहले की कहानी के अंदर जो है विक्रांत और धैर्य जो है दो हीरो हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन विक्रांत तो हमें एज ए विलेन ही देखने को मिल रहा था, पूरा कहानी का दारमुदार धैर्य के कंधे पर था। लेकिन लीप के बाद की कहानी में कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। पर आपको सबसे पहले अपकमिंग एपिसोड के बारे में बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा आपको लीप के बाद की कहानी के बारे में। कुछ तस्वीरें आउट हुई है जो भी आपको दिखाता हूं, और इसी के साथ ही बताऊंगा किस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी। अभी यहाँ पर अब अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे सबसे पहले श्रुति के एंडिंग वाला ट्रैक, जहां पर पूरी तरीके से किस तरीके से श्रुति की इस मौत को प्लान किया गया है, किस तरीके से उसे एक्सीडेंट में बदला गया है, ये आपको पता ही है। मैं ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में लगातार आपको बता रहा हूं, और अब तो खैर बिहाइंड द सीन भी आउट हो गए हैं, तो आपको विजुअली भी पता है कि किस तरीके से सीन पेश होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर इसके बाद जो है फाइनल रिचुअल जो है हमें श्रुति के देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर श्रुति की मौत हो गई है। मन्नत पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो चुकी है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्योंकि दुनिया में एकमात्र एक ऐसा रिश्ता था मन्नत के पास जो कि वाकई में उसका अपना था, जहां पर बचपन से वो उस पर विश्वास करती थी, उसे बच्चे की तरह पाला था। भले ही उसकी मौसी थी, लेकिन मन्नत हमेशा से उसे माँ ही मानती थी, और जो रियल माँ थी उसने ही उसकी जो है मौसी कम माँ को मार दिया। अब ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में धैर्य जो है मन्नत को समझाने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर मन्नत के हाथ कब गुस्से में और इमोशन में धैर्य के कॉलर तक पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पर मन्नत को भी पता नहीं लगेगा। और मन्नत कहने वाली है कि मुझे पता है ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके पीछे की स्टोरी है। आप डीसीपी है, आप पता लगाइए, मुझे यहाँ पर सब कुछ जानना है, सब कुछ मेरे लिए सही होना चाहिए। अब यहाँ पर जब फाइनल रिचुअल्स होने वाले हैं, तो विक्रांत को ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंट है जब मुझे मन्नत का साथ देना चाहिए। अभी वो पुराने छोटे मोटे गिले शिकवे से जो है वो मैं नहीं रुक सकता हूं, क्योंकि श्रुति माँ को मैं माँ मानता था। मैं गुस्से में भले ही उन्हें कुछ ना कुछ सुना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये रिश्ते जो है इस तरीके से नहीं टूट सकते। विक्रांत को ऐसे मोमेंट पर रियलाइज हुआ है जब जाकर कुछ बचा नहीं है रिश्तों में। वही बात है कि मतलब सब कुछ तबाह होने के बाद आप अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं तो कोई मतलब वाली चीजें नहीं है, और विक्रांत भी ठीक वैसा ही कर रहा है। अब यहाँ पर मन्नत के यहाँ पर वो आया है, तो मन्नत ने यहाँ पर श्रुति माँ के अंतिम दर्शन करने से भी जो है विक्रांत को रोक दिया है, और हाथ लगाने तक मना कर दिया है, और कह दिया है कि यहां से चले जाइए, आपकी कोई जगह नहीं है। यानी कि वो मन्नत जो अब तक विक्रांत को मनाने के लिए, पाने के लिए, समझाने के लिए, सब कुछ बताने के लिए इतना कुछ कर रही थी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार जाकर विक्रांत को मनाने की कोशिश की, उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने उसकी एक नहीं सुनी। और फाइनली जब विक्रांत खुद लौट कर आया, तो मन्नत को समझ में आ गया है कि केवल और केवल इस तरीके से जो है फॉर्मेलिटी करना कोई अच्छी बात नहीं है, और यहाँ पर विक्रांत के साथ उसका रिश्ता पूरी तरीके से वो खत्म करते हुए नजर आएगी। यहां से कहानी लीप की ओर जो है वो पूरी तरीके से जंप कर जाएगी। विक्रांत ढूंढता रह जाएगा, लेकिन मन्नत का कोई अता पता नहीं होगा, और विक्रांत को वैसे भी शक है कि कहीं ना कहीं वो धैर्य के साथ मूव ऑन कर चुकी है। अब अपकमिंग लीप के बाद की कहानी की हम बात करें, तो देखो ऐश्वर्या राय सिंह जो है वो आपको लंदन जाते हुए नजर आएगी, और लीप के बाद जब वो लंदन से वापस लौटेगी तो एक नए चेहरे के साथ लौटेगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल का जवाब मैं स्टार्टिंग में आपको दे रहा हूं। यहां पर जो मन्नत का जो माफ कीजिएगा ऐश्वर्या का किरदार है, वो यहां पर पूरी तरीके से क्लीन चिट लेकर कहानी में फिर से होने वाला है, और ये आपके लिए सबसे बड़ा जो है डिसअपॉइंटिंग सीन हो सकता है। सबसे बड़ी हार एज एन ऑडियंस आप लोगों की हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा विलन यहाँ पर बढ़िया नए चेहरे के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ जो है मौज करने वाला है, और हमारी मन्नत कहीं अपने बच्चे के पालन पोषण में जो है अलग ही दुनिया में जी रही है। अब यहाँ पर छोटी बच्ची का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जहां पर पूरी तरीके से बच्ची का नाम आई थिंक यहाँ पर जो अब तक बताया जा रहा है वो मानवी बताया गया है कि सीरियल के अंदर नाम होने वाला है। रियल लाइफ चाइल्ड आर्टिस्ट यामी खंडेलवाल इस किरदार को निभा रही है, और यहाँ पर बहुत अच्छा जो है उनका फर्स्ट लुक आउट हुआ है एज अ शेफ की ड्रेस में, जूनियर शेफ की ड्रेस में नजर आ रही है। सेम टू सेम मन्नत वाली वाइब वो दे रही है, क्योंकि ऑनेस्टली सबको पता होता है ये बात
कि यहाँ लीप के बाद जो जनरेशन लीप होते हैं उसमें ये छोटे बच्चे जो होते हैं वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं नई अदाकारा के साथ, और यहाँ पर फिर जो कहानी में नए ट्विस्ट आते हैं वो एकदम न्यू होते हैं, नए सीरियल की शुरुआत की तरह होते हैं। तो उसके लिए भी सीरियल के मेकर्स अच्छी तरीके से तैयार है। बात करते हैं यहाँ पर विक्रांत के कैरेक्टर का क्या होगा। मन्नत का कैरेक्टर तो सीधी सी बात है, बच्ची के साथ रहने वाला है और बढ़िया उसे भी जो है बढ़िया शेफ बनाकर पालन पोषण मन्नत उसका कर रही है, खुद एक शेफ के बतौर काम कर रही है मन्नत, और अपना बढ़िया जीवन चला रही है, बच्चे को संभाल रही है। विक्रांत का कैरेक्टर जो है वो आज भी रेस्टोरेंट बिजनेस वगैरह में उलझा हुआ है, लेकिन पहले से काफी चेंज हो चुका है। अब वो पहले वाला हंसी खुशी रहने वाला विक्रांत नहीं है। वो विक्रांत नहीं है जो कि स्टाफ की गलतियों को माफ कर देता था। वो विक्रांत है जो सजा देने में विश्वास करता है, और छोटी सी गलती भी जो है उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। लेकिन आज भी कुछ तस्वीरों के सहारे जो है वो जी रहा है, और इस लाइफ में जो है आई थिंक यहाँ मलिका जो है उसके साथ में नजर आते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह का तो चेहरा बदलने वाला है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा, जो आप सोच रहे होंगे कि इसका जवाब कहीं मिल ही नहीं रहा है, ना सीरियल के मेकर्स इस जवाब को आउट कर रहे हैं, ना खुद एक्टर इस जवाब को आउट कर रहे हैं, ना किसी वेब पोर्टल पर, ना किसी यूट्यूब चैनल पर, टीवी चैनल पर, कहीं इसका जवाब नहीं है कि आखिरकार धैर्य के किरदार का होगा क्या। आपको भी पता है कि इतने सारे सवाल जब आते हैं तो इसका जवाब देने के लिए हर कोई कोशिश करता है, क्योंकि जो पहले जवाब देगा बढ़िया व्यूज मिलेंगे, बढ़िया ऑडियंस का इंटरेक्शन होगा, बढ़िया लोग तारीफ करेंगे। लेकिन वही चीज है कि जब जवाब होगा ही नहीं किसी चीज का, तो कोई भी आपको किस तरीके से दे पाएगा। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जो अपडेट्स लगातार आ रही है उनके अकॉर्डिंग यहां पर धैर्य का किरदार लीप के बाद जो है कुछ समय के लिए हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद वो कहानी से अलविदा कह देगा। अब एक कुछ समय के लिए किरदार कुछ इस तरीके से होने वाला है कि मन्नत और छोटी बच्ची मानवी का सपोर्ट करने के लिए धैर्य मौजूद है, और यहां पर आज के समय में जैसा वो मन्नत का साथ दे रहा है वैसा ही लीप के बाद भी दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी बच्ची के लिए वो पिता से कम नहीं है। और लीप की बात की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही होने वाला है, क्योंकि जब विक्रांत फिर से उनकी लाइफ में आएगा, छोटी बच्ची से जब वो मिलेगा, विक्रांत को यह बात नहीं पता होगी कि ये मन्नत की ही बेटी है, बस उसे लगेगा कि ये मन्नत की तरह है और इसीलिए विक्रांत को लगा होगा। बाद में जब पता चलेगा कि इसके पिता का नाम धैर्य है और मां का नाम मन्नत है, तो यहां पर विक्रांत नई कहानी को उत्पन्न करते हुए और फिर से हेट फैलाते हुए नजर आएगा। देन उसके बाद जो धैर्य का किरदार है, अभी देखो यहां 50-50 में बता रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस अपडेट से जो है बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि ये कहानी यूज हो सकती है, सीरियल के मेकर्स यूज करेंगे। वो ये है कि धैर्य का किरदार विक्रांत के फिर से लौटने पर उस तरीके से रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा जैसा आज कर रहा है। धैर्य का किरदार एक विलन में तब्दील हो जाएगा, जो कि कभी नहीं चाहेगा कि मानवी और मन्नत उससे दूर हो और फिर से विक्रांत के करीब जाए। इसके लिए वो भी गलत रास्ते पर चलते हुए नजर आएगा, और गलत रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होता है वो हम सभी को पता है कि विलेंस के साथ क्या होता है, और वो ही हमें देखने को मिलेगा। और इस तरीके से धैर्य का किरदार भी अलविदा कहते हुए नजर आएगा। अब तक तो यहां पर आप इसे अफवाह कहें, र्यूमर कहें, या फिर अपडेट कहें, जो कि लगातार जो है आ रही है, वो ही कह सकते हैं। देखो कंफर्म तो नहीं कह सकते जब तक कोई सीन शूट नहीं हो जाता। मैं कंफर्म तभी बोलता हूं जब यहां पर कोई सीन शूट हो चुका होता और पता लग चुका होता कि भाई अब शूट हो चुका, मतलब आएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस लीप की बाद की स्टोरी के लिए जो मैंने आपको बताई, जो कि आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगी। एंड बाकी आपकी राय मुझे इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या चाहते हैं आप सीरियल को लेकर, आपकी क्या राय है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।